Hello, dear students and English lovers. I am Dr. M.H. विमल। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि देवेश राव बौद्ध द्वारा लिखित पुस्तक अ पुअर कैनाल एंड अदर पोएम्स में प्रकाशित समस्त 36 पोएम्स का मैं हिंदी रूपांतरण करूँगा और उस में व्यक्त संदेशों को और कविताओं के मुख्य थीम्स को बताऊंगा। तो आज प्रारंभ करते हैं। पहली पोएम अ पुअर कैनाल, बेचारी नहर। इन लुकिंग आई एम वेरी सिंपल, बट आई quench thirst of people. No one gives me anything, whereas I provide them everything. Everyone in me casts dirt and wrapper, even though I give them water. I cure their fields too, dry in spite of this. I very have to cry. Many bridges made upon me, whether it is Delhi or Sydney. They convert my water into mud. I cried, when comes the flood? They take bath in me without permission, whether in normal or in any tradition. I don't know what kind of drama is this. They do their deeds with my unwilling wish. Going forward, I join the river, feel very proud and better. Sometimes I just remain empty. I get so sad, look very nasty. यह टेक्स्ट था पोइम का। बेचारी नहर कहती है कि इन लुकिंग आई एम वेरी सिंपल, दिखने में मैं बहुत साधारण हूँ, बट आई क्वेंच थर्स्ट ऑफ पीपल, लेकिन मैं लोगों की प्यास बुझाती हूँ। नो वन गिव्स मी एनीथिंग, कोई मुझे कुछ भी नहीं देता। वेयरएज आई प्रोवाइड देम एवरीथिंग, जबकि मैं उनको सब कुछ उपलब्ध कराती हूँ। एवरीवन इन मी कास्ट डर्ट, हर कोई मेरे अंदर डर्ट फेंक देता है, गंदगी फेंक देता है। एंड रैपर, इवन दो रैपर यानी कि बहुत सारी जो पाउच रहते हैं, उनके रैपर्स रहते हैं, उनको फेंक देते हैं पानी में। इवन दो आई गिव देम वाटर, इसके बावजूद कि मैं उनको पानी देती हूँ, स्वच्छ जल देती हूँ। आई क्योर देयर फील्ड्स टू ड्राई, मैं उनके फील्ड्स को, उनके खेतों को सूखा होने से बचाती हूँ। आई इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद देखिए, आई वेरी हैव टू क्राई, मुझे तो रोना ही पड़ता है, बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिलता। मैनी ब्रिजेस मेड अपॉन मी, बहुत सारे ब्रिज हैं, पुल काट छाँट करके मुझे मेरे ऊपर बनाए जाते हैं। वेदर इट इज़ दिल्ली और सिडनी, ये सिंबॉलिकल है, रिदमिक है, चाहे वो दिल्ली हो या सिडनी हो। कविता की लय मिलाने के लिए सिडनी वर्ड यूज किया है, किसी कंट्री का नाम, भारत का शहर हो या किसी अन्य देश का शहर, सब जगह ये चल रहा है। दे कन्वर्ट माई वाटर इनटू मड, कभी कभी तो वे मेरे पानी को कीचड़ में बदल देते हैं, मड में बदल देते हैं। आई क्राई व्हेन कम्स द फ्लड, उस समय मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब बाढ़ आती है। बाढ़ आती है तो मैं जो मेरी शांति भंग हो जाती है, मैं क्राई करती हूँ, मुझे बहुत वेदना होती, कष्ट होता है। आई क्राई व्हेन कम्स द फ्लड, आपने देखा होगा जब बाढ़ आती है तो नहरें कितनी लबालब हो जाती हैं और बुरी तरह टूट करके और क्राई करके चलती हैं। दे टेक बाथ इन मी, लोग मेरे अंदर नहाते हैं, मुझ में आके कूदते हैं, नहाते हैं। विदाउट परमिशन, मेरी तो कोई अनुमति नहीं होती, बस पूछते भी नहीं, कोई परमिशन नहीं। वेदर इन नॉर्मल और इन एनी ट्रेडिशन, नहाना चाहे उनकी रोज़मर्रा का काम हो या किसी धार्मिक रिचुअल के तहत, परंपराओं के तहत नहाने की बात हो। जैसे बुड़की पूर्ण होती है तो बुड़की नहाते हैं, है ना, आज कुंभ में नहाने जा रहे हैं, तो ये ट्रेडिशन के अंतर्गत आता है।
आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ड्रामा इज दिस। मैं नहीं समझ पाती हूँ कि इस तरह का ये नाटक मेरे साथ क्यों होता है। दे डू देयर डीड्स विथ माई अनबिलिंग विश। मेरे साथ जो भी वो करते हैं वो सब अनबिलिंग करते हैं, मेरी इच्छा के विपरीत करते हैं। इसके बावजूद कि मैं उनके लिए बहुत कुछ सोचती हूँ। गोइंग फॉरवर्ड, आगे और देखिए। आई ज्वाइन द रिवर, मैं आगे जाके नदी में मिल जाती हूँ, नहर जाके नदी में मिल जाती है। फील वेरी प्राउड एंड बेटर, उस समय मुझे बड़ी राहत की सांस मिलती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब कम से कम मैं और बड़ी रूप में और बड़े साथी के साथ आ गई। समटाइम्स आई जस्ट रिमेन एम्प्टी, और कभी कभी तो ऐसे बुरे दिन देखने पड़ते हैं कि मैं सूख जाती हूँ, खाली हो जाती हूँ, मेरे अंदर बूंद नहीं रहती है, मेरी धारा ख़त्म हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है। आई गेट सो सैड, उस समय मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, कोई मददगार नहीं आता मुझे बचाने के लिए। लुक वेरी नास्टी, और बहुत दुखित अवस्था में मैं द्रवित होती हूँ। तो ये कविता थी या पुअर कैनाल, जिसके माध्यम से देवेश ने नहर की वेदना को, संवेदना को व्यक्त किया है कि किस प्रकार से वो लोक कल्याण में समर्पित है और किस तरह से लोग उसको परेशान करते हैं नाना भांति से। तो ये कविता का संदेश है। कविता में पर्सोनिफिकेशन अलंकार का प्रयोग किया गया है। द पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड। नहर कोई इंसान नहीं है, न बोल सकती है, न दुख व्यक्त कर सकती है। पोइट ने अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करते हुए, कल्पना शक्ति को यूज करते हुए उसको पर्सोनिफाई किया हुआ है। आज की पहली कविता का अंश, व्याख्या, शाब्दिक अर्थ और उसका भावार्थ आपने समझा। इसी तरह हर रोज़ आपको पोइम्स की व्याख्या, विषय वस्तु और उसमें छिपे हुए संदेश को लेकर आऊँगा इस वीडियो, इन्हीं तरह के वीडियो के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।